बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की। जिनके दिमाग में चल रहा हो भैया सिंगुलर के साथ ऐसे लगता है, बताऊंगा मैं वो। यही प्रॉब्लम है सिर्फ कि हम ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं ज्यादा उन चीजों पे ध्यान देने के लिए जो ज्यादा हमें डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग बना सकती है। पास्ट इंसिडेंट्स के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंसिडेंट्स का मतलब क्या हुआ? जब आप बात करें कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में, हो चुका हटा देते हैं, हो चुका था हटा देते हैं, हो गया था हटा देते हैं। सिंपली जो पास्ट में हुआ वो पास्ट इंसिडेंट बन जाता है। मैं यहां से आया, पास्ट है। अब मैंने यहां पे लिखा है पास्ट है। कल मैं आपसे मिला था, पास्ट है। मैंने आपको कल मैसेज किया था, पास्ट है। मैंने आपसे पूछा था, पास्ट है। मैंने आपको बताया था, पास्ट है। मैंने आपसे उम्मीद की थी, पास्ट है। हम मिले थे, पास्ट है। जो आपने कल किया सब पास्ट है। आपने एक दिन पहले किया, पास्ट है। पिछले हफ्ते किया, पास्ट है। एक महीने पहले किया, पास्ट है। एक साल पहले किया, पास्ट है। आपने अभी क्या किया, ये भी पास्ट है। आपने कहा मैं खांसा, ये पास्ट है। आप जब अपने किसी भी इंसिडेंट को ऐसे बताएं कि ऐसा हुआ, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, अंग्रेजी बोलती है सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। चुका था नहीं, गया था नहीं मत सोचो, गया था, चुका था, थी, थे, कुछ मत सोचो। सिंपली अपने ब्रेन को ट्रेन करो ये बोलने के लिए जब बात आएगी पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। मुझे सुबह की बात करूं, वेंट, गॉट अप, फाउंड, लर्न, अटेंडेड क्लास टुडे। यहां से घर जाओगे, क्या हुआ था क्लास में? आई टुक हैरी सर सेशंस, दैट्स इट। मैं आज आपसे मिला था मॉर्निंग में, आई मेट यू इन द मॉर्निंग, आई मेट यू इन द मॉर्निंग। एक हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी, वी टॉक, सेकंड फॉर्म, यस। कौन है? टॉट नहीं, टॉक, सेकंड फॉर्म। इज दैट ओके? राम ने रावण को मारा था, राम किल्ड रावणा। इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। आई टोल्ड यू अबाउट इट, आई टोल्ड यू अबाउट इट, राइट? सो आई टोल्ड यू, आई फाउंड। आप अपने कल के बारे में कुछ भी बोलो, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, दैट्स इट। सेकंड फॉर्म से मतलब है क्या? अंग्रेजी भाषा में सेकंड फॉर्म सिर्फ इन्हीं कंडीशन के लिए अप्लाई होती है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सेकंड फॉर्म इसके अलावा नहीं मिलेगी आपको। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर में टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आप जैसे बोलोगे आई वेंट, जैसे कि यहां पर एक इंसान अंग्रेज खड़ा, उसका नाम एल्बर्ट है। मैं इंग्लैंड जाता हूं पहली बार, मैं बोलता हूं हे मैन हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। मैं उससे पूछना चाहता हूं क्या कर रहे हो या क्या चल रहा है, क्योंकि डूइंग यूज किया है मैंने। लॉजिक समझ आ रहा है? हर एक वर्ब में चेंजेस और हेल्पिंग में चेंजेस में मीनिंग्स में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। मीनिंग्स में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो अगर मैं कहूं आई टोल्ड यू आई वेंट टू मार्केट, अगर मैंने सुना किसी से, उसने बोला, मैंने पूछा कि आप कब आए, यू नो आई केम, कल की बात कर रहा हूं। मुझे अगर मैं सोचूंगा ना हिंदी में इस बारे में, तो मैं कभी सोचूंगा हैव कम, हैज कम, केम लगाऊं, ऐसे होता है ना, या हैड कम लगाऊं। मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी पास्ट के इंसिडेंट्स की बात हो, पास्ट मतलब हमारी अभी बात हुई थी ना, ये पास्ट है भाई, वी जस्ट हैड कॉन्वर्सेशन, दैट्स इट। आप बोलोगे कि मैं सर आपको मैंने मैसेज कर दिया था, आई मैसेज्ड यू, दैट्स इट। मैं अपने भाई से मिला था 3 हफ्ते पहले, क्या बोलोगे? आई मेट माई फ्रेंड 3 weeks ago, दैट्स इट। अब आप बोलो कि मैंने 10th 2007 में की थी, क्या कहोगे? आई कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड इन 2007। अगर आप ये कहो कि 1991 में यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ था, मतलब विघटन हुआ था, तो यूएसएसआर डिक्लाइंड इन 1991, सेकंड फॉर्म लगा दिया। जब हैरी मेट सेजल, मूवी का नाम है, जब वी मेट, जब हम मिले। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब जब भी अपने पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताओगे, मैं चाहूं तो आपको बोल सकता हूं ताता दीदी सोचो, आई सोचो, क्या कर रहे हो? ब्रेन की वाट लगा रहे हो। ब्रेन का मैकेनिज्म कभी वर्ड सोचता ही नहीं है। ब्रेन का मैकेनिज्म अभी बैठ के सोच के देखो, चैलेंज कर रहा हूं, वर्ड्स नहीं सोच पाओगे, इमोशन सोच पाओगे। फोर्स करोगे तो होगा, वर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ इमोशन सोचता है। आप मुझे क्या कहना चाहते हो, जबान से वर्ड्स आते हैं, दिमाग में सिर्फ इमोशंस और भावना ही आती है सिर्फ। तो अगर आपको मुझे कुछ बोलना है कि आप मतलब मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, तो शब्द जबान बोलेगी, लेकिन जो इमोशंस है ना, वो दिमाग में सिर्फ इमोशंस आते हैं, जब जबान से निकलते हैं। लेकिन अब कर क्या रहे हैं हम हिंदी टू इंग्लिश के चक्कर में? ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं, पहले हिंदी में सोच,
फिर उसको बोल रहे हैं ट्रांसलेट कर, उतनी देर में बंदा निकल जाता भाई। लॉजिक समझ आ रहा है? और कभी भी उस कॉन्फिडेंस के साथ बात ही नहीं कर पाओगे लोगों के सामने, क्योंकि चेहरे पे साफ भाव आ रहे होंगे ये बंदा ट्रांसलेट कर रहा है। या रिसेप्शन पे जब भी एडमिशन में लेता हूं ना, तो 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ बता देता है बच्चा अपने बारे में कि वो कितना इंग्लिश में स्ट्रांग है। क्योंकि जब वो पहला सेंटेंस बोलने लग जाता है ना, तो उसके चेहरे पे ना हिंदी में बात करते हो बिल्कुल अलग होता है और अंग्रेजी में बिल्कुल अलग होता है उसका बात करते हो चेहरा। अगर हम रिकॉर्ड करें ना तो आपके दोनों को चेहरे को दिखाया जा सकता है। हिंदी में जब आता है वो बहुत कॉन्फिडेंट में होता है, लेकिन जैसे इंग्लिश की बात आती है भैया कुछ और पूछ लो। दिस रियली हैपेंस। डिड यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? कि पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट्स इट। अब वर्ब्स की सेकंड फॉर्म की बात करें तो वेंट, थॉट, लर्न, डिसाइडेड, स्पोक, मेट, फाउंड, केम, डिड, सब सेकंड फॉर्म ही है। अब मेरे पास आया, क्या बोलोगे? आई केम टू यू। मिला, बात की, सोचा, थॉट, पूछा, हाथ पकड़ा, हेल्ड बोल सकते, राइट? सो आई हेल्ड योर हैंड। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। ध्यान रखना, 5 मिनट पहले भी घटना घटी हो ना, उसको पास्ट में बोला जा सकता है। वो बोलने का तरीका कैसे होता है कि ऐसा पास्ट में हुआ था। तो जो भी पास्ट में हुआ वो सेकंड फॉर्म। लॉजिक समझ आया? तो जब भी आप बात करें अपने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में, तो आप बोलेंगे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर आपको बताना हो कि रेगुलरली आपकी जिंदगी में क्या होता है, तो अंग्रेजी भाषा बोलती है सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी होती है। आप जाते हो ऑफिस, क्या बोलोगे? आई गो। अगर आप सुबह के बारे में बताना चाहते हो मुझे, वेंट बोलोगे आप। डिफरेंस बहुत क्लियर है, राइट और नॉट? अब बात करते हैं इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म की। इनके साथ में दोनों में ना हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सिंपल में सीधा वर्ब का यूज था ना। पहले वो क्या बोल रहा है रेगुलर इंसिडेंट्स के लिए? वर्ब की दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंग्लिश बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब डू को इंट्रोड्यूस कर दो। किसको इंट्रोड्यूस करो? डू को। डू नॉट लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां बोलते हैं जब पास्ट सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा दो। डिड मतलब सेकंड फॉर्म। जब डिड आ चुका है तो दोबारा फर्स्ट फॉर्म लगाने का लॉजिक, सॉरी सेकंड फॉर्म लगाने का लॉजिक नहीं है। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, बट मैंने कुछ खरीदा नहीं, पास्ट की बात कर रहा हूं। आई डोंट बाय एनीथिंग। क्या मैसेज गया? एक मिनट सुनना एक बार, मैंने क्या बोला? बट आई डोंट बाय एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ खरीदता नहीं हूं, क्योंकि डोंट रेगुलर इंसिडेंट को इंडिकेट करने लग जाता है। अंग्रेज या अंग्रेजी भाषा जो भी लोग जानते हैं, जब वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स को सुनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स के बेसिस पे अंदाजा लगाते हैं कि ये किस इमोशन की बात कर रहा है। आई डोंट ऐसा नहीं होता है। आई डिड नॉट, जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट मीट यू दैट डे मैन, उसके दिमाग में ये मैसेज गया, ये बात कर रहा है बंदा ऐसी कुछ जो इसके पास्ट से रिलेटेड है। आई डिड नॉट मीट, पास्ट। आई डोंट रेगुलर, मैं ऐसा नहीं करता हूं। आई डोंट टॉक टू यू मतलब आई डोंट लव यू, I don't think about it. I didn't think about it. I don't, I did not. I don't, I don't, I don't, I did not. Do you understand? I don't talk. I don't talk. I did not talk. I don't talk. I did not talk. I went. I go. I go. I went. I go. I went. Angrez, Albert, standing in front of you. Hey, I go to market on a regular basis. Today I went to shopping mall. Difference. You see the difference? I go to market. It means it happens. Regular होता है. I went to market. It means this man is talking about a particular incident. कल हुआ, परसों हुआ, एक हफ्ते पहले, कुछ भी बोल देगा ये. I went to market last week. I went to market when I was born. कुछ भी बोल सकता है वो. टाइम लगाएगा बस वो. लॉजिक समझ आ रहा है? जैसे ही आपका कान सुनेगा went, thought, learned, decided, spoke, उसके दिमाग में मैसेज जाता है पास्ट की बात हो रही है. ठीक इस तरह से मैं बोलता हूं मैं मार्केट गया था, क्या मैसेज गया? रेगुलर होता है नहीं, पास्ट। मैंने बोला मैं तुमसे मिला तो था यार, बताया था, पूछा था, खाना खाया था साथ में, हमने खूब सारी बातें की, क्या सुन के समझ आ रहा है? पास्ट। इंग्लिश में सेकंड फॉर्म होती है, इसके अलावा कोई और रूल है नहीं यहाँ पे। सेकंड फॉर्म वेंट, थॉट, लर्नड, डिसाइडेड, स्पोक, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, काम कंप्लीट। ब्रेन को ट्रेन करो भाई, नहीं सोचना ताता दीदी थे थे या आई, कुछ नहीं सोचना। बंदे ने बोला सेकंड फॉर्म लगानी है जब भी पास्ट इंसिडेंट्स की बात है। कुछ रूल्स अप्लाई होंगे बीच में, वो बाद में बताते रहेंगे और आपका ब्रेन बिल्कुल क्लियर होता चले जाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन अगर आप अपने को पुश कर रहे हो, नहीं नहीं वही सोच जैसे मैंने रील पे देखा था,
जैसे मेरे को यूट्यूब पे पढ़ाया था किसी ने कि मैं इतने मिनट में इतना कवर कर दूंगा, और आपको ब्रेन को फोर्स किया था था ती थी थे के लिए। गाइज अगर वो इतना आसान होता ना तो इतने इंस्टीट्यूशन क्यों चल रहे होते हैं? इंस्टीट्यूशन बंद हो जाने चाहिए थे फिर तो। लॉजिक सोचा आपने इस बारे में? करोड़ों लोग देख रहे वीडियोस, लेकिन उसके बावजूद भी रेगुलरली लाखों हजारों इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। आप भले ही पढ़ रहे हो हिंदी में, कानपुर से पढ़ाई बच्चा कर रहा है हिंदी में, यहाँ पे आके उसको इंटरव्यू देना है इंग्लिश में। उसे साइंस पढ़ी है इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ पर आके उसको इंग्लिश में बात करनी है। लॉजिक समझ आ रहा है? बट उस तरह से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप है बर इंग्लिश एकेडमी के अंदर में। सिंपल और स्ट्रेट बात, रेगुलर इंसिडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्रेन को ट्रेन करो। जब रोजाना की बात करनी हो, मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं अपने पेरेंट्स से, पापा मैं ऐसा करता हूँ, ऑफिस में ऐसा होता है, ये होता है, हम ऐसा करते हैं, हम वहां पर ये जाते हैं, कैमरा मैन ये करता है, बाजार में मार्केट लगती है, लोग जाते हैं खरीदते हैं, दिवाली पर ऐसा होता है। फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। जब भी बताने लग जाओ, मार्केट में यहाँ गया था, मैं पूछा था, मैंने बताया था, वो हम शादी में गए थे, झगड़ा हो गया था, मिले थे, पूछा था, पेट्रोल डलवाया, उसने गाली दी, सब सेकंड फॉर्म। इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं जितना लगता था आपको, सच में बहुत इजी है ये। अब इसको करना क्या है? आपने सुन लिया, समझ में आ गया होगा, फीलिंग भी अच्छी आ रही होगी। जाने के बाद ना ये वैसे हो जाएगा जैसे पहले था, क्योंकि पिछले 25 साल से जो चीज नहीं हुई एक दिन से और आधे घंटे में कैसे हो जाएगी? इसके लिए क्या करना होगा? ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि भाई जाऊंगा यूट्यूब पर जाके स्टोरीज लगाऊंगा इंग्लिश में, स्टोरीज इन इंग्लिश फॉर किड्स। क्या लगाऊंगा? स्टोरीज इन इंग्लिश फॉर किड्स। इंग्लिश का लेवल आपका ये है, किताबें उठाओगे ये वाली, नहीं समझ आएगा, ब्रेन फेल हो जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? लेवल अगर इंग्लिश का ये है खुद का, किताबें ऐसे उठा लोगे, इंटरेस्ट भी बनेगा, मजा भी आएगा और लगेगा समझ भी आ रहा है, और धीरे 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 ये आपके लेवल को पुश करता चले जाएगा धीरे धीरे। और फिर आप धीरे धीरे करके अखबार कभी मत उठाओ, किताबें मत पढ़ो ग्रामर की किताबें पढ़ने के बाद कभी भी आपको इंग्लिश नहीं आ सकती है। कुछ रूल्स का आइडिया लग जाएगा बस आपको, जब 4 लोग में बहस कर रहे होंगे कि तेरे को पता है ग्रामर को, वहां पर आपको बोलने के लिए। बट 4 लोगों में अगर आपने रूल बता भी दिया, आपको आता भी, उससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया। लॉजिक समझ आ रहा है? जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अगर अंग्रेजी पे काम करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल और स्ट्रेट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि भाई सिंपली अपने ब्रेन को ट्रेन करो रेगुलरली सुनने के लिए। रेगुलर हैबिट्स फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंसिडेंट्स सेकंड फॉर्म। एग्जांपल्स बोलो जल्दी गाइस, पास्ट इंसिडेंट्स के। आई वेंट एब्सोल्युटली राइट, यस, वेकअप हो जाएगा। ब्रेन क्या सुना? वेकअप ने जब सुना, ब्रेन ने क्या एक्शन किया? ब्रेन ने मैसेज दिया, ये कुछ बात कर रहा है अपने रोजाना के बारे में। आई गो टू मार्केट, क्या मैसेज गया? हैरी सर ये बात कर रहे हैं कि रेगुलर मार्केट जाते हैं। अगर मैं बोलूं आई वर्क इन फैक्ट्री, क्या मैसेज गया? कुछ ऐसी बात जो रेगुलर की बात हो रही है। आई वर्कड इन अ फैक्ट्री लास्ट ईयर, क्या मैसेज गया? ये अपने पास की बता रहा है कि पास में काम करता था। लॉजिक बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है। इतनी आसान इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग आए हुए हैं। अपने ब्रेन को ट्रेन करो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। रेगुलर इंसिडेंट्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट्स इट, कंप्लीट सेंटेंस आपका। इज दैट ओके? यस सर। नेगेटिव डू नॉट एंड पास्ट में डिड नॉट। अगर मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू, आई डोंट वर्क, आई डोंट थिंक, आई डोंट टीच, आई डोंट स्पीक, डोंट, यही है ना लॉजिक? पास्ट में डिड नॉट। मैंने तुमसे नहीं पूछा, पास्ट है प्रेजेंट है? पास्ट नहीं पूछता, डोंट। आई डोंट आस्क यू मतलब मैं तुमसे बात ही नहीं करता हूं, या मैं पूछता ही नहीं तुमसे। आई डोंट स्पीक टू यू, आई डोंट टॉक टू यू, आई डोंट थिंक अबाउट यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट स्पेंड टाइम विद यू, आई डोंट गो हियर, आई डोंट गो देयर, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट डांस, आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट लर्न, आई डिड नॉट लर्न। पर समझाया? एक पर्सन है यहां पे, आप आओ। मैं इनसे बात कर रहा हूं प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में, मैं खुद ही बोलूंगा दोनों सिचुएशंस, ठीक है? आई डोंट लाइक यू मैन। समझ आया? मतलब मैं कुछ ऐसा है जो मैं करता ही नहीं इस बंदे को। आई डिड नॉट लाइक यू मैन अर्लियर। फर्क समझ आया? आई डिड नॉट लाइक यू अर्लियर मतलब मैं आपको पहले पसंद नहीं करता था। डिड नॉट पुश होते आपके ब्रेन में क्या मैसेज गया? पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। You were asking me about my work, right? So I don't work for a company. I have my own business. I don't work for a company. I don't work for a company. क्या मैसेज गया होगा आपके दिमाग में?
कुछ ऐसा जो ये करता ही नहीं है. You know, I did not work for a company earlier. I had my own business. Understood, guys? Yes, sir. The concept is quite simple. जब आप रोज के बारे में बोलते हो, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म. जब आप रेगुलर इंसिडेंट्स की बात करते हो, अपनी बॉडी को ऐसे मत करके बैठा करो. जब आप रेगुलर इंसिडेंट्स की बात करते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इसका मतलब हम जितने भी लोग दुनिया के अंग्रेजी जानते हैं, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनते हैं, उनके ब्रेन में मैसेज जाता है कि ये कुछ ऐसी बात कर रहा है जो अपने रोजाना के बारे में बताना चाहता है. आई सेलिब्रेट छठ पूजा. यू गेट दिस? आई सेलिब्रेट ईद. You get this? You know, I celebrated Eid with my friend Farhan last year. Celebrated. मैसेज गया ना ब्रेन में. लास्ट ईयर से पहले पता लग गया था कि पास की बात हो रही है. मैंने लास्ट ईयर नहीं बोला तभी आपके मैसेज आ चुका था. I celebrated. Exactly. Today I went to buy some vegetables. I went. तुम कहाँ थे भाई? मम्मा पूछती है. I went to buy some vegetables for you, mama. I went to buy. यार तू हमेशा जाता है. Yes, I go for you. You know, you get this point? ऐसे नेगेटिव होता है. Do not and did not. I don't like you. I don't work. I don't teach. You get this? Yes. Past? Did not. Brain को train करो. Did not. सुन के देखो. I did not qualify the examination. I'm sorry for that. I will. This man is talking about something which is going to happen in future.